बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट हम फाइंड वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस करने लगे हैं। तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल, स्ट्रिंग, धागा, ये थ्रेड हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास प्लेन मिरर आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्लॉटेड वेट्स हैं आपके पास, ये होने चाहिए। इसके बाद आपके पास मीटर रूल भी हमारे पास है। और वाइट पेपर शीट, हमारे पास एक वाइट पेपर शीट होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास पेन्स होनी चाहिए, थंब पेन्स। और इसके बाद हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वेट्स हैं, दो हैंगर हैं। ये 150 ग्राम का वेट हमने इसमें रखा है और 150 ग्राम का हमने वेट इस हैंगर में रखा है। दूसरे में 3 हमने हैंगर जहाँ पे जो है ना वेट रहे हैं। और ये हमारे पास 2 हैंगर हैं जहाँ पे हमें नॉन वेट हैं। और ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसका हमने वेट फाइंड करना है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट यही है कि हमने 2 हैंगर में इसमें 150 ग्राम का वेट रखा, इसमें भी 150 ग्राम का वेट रखा। और ये जो वेट है ये हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास अननोन वेट है। हम क्या करेंगे, पहले इसका वेट हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से फाइंड कर लेंगे। तो हमने जो इसका वेट फाइंड किया था स्प्रिंग बैलेंस की वजह से, हमारे पास इसका वेट 2.5 न्यूटन है। हमारे पास 3 पुलीज़ हैं, ये 1, 2 और 3। थ्रेड के थ्रू हमने हैंगर्स को बांध दिया था, तीनों को ऐसे बांधना है। 2 इस तरह ये हैंगर और उसके साथ एक जो हमने फाइंड करना है इस तरह ये बांध दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वाइट शीट रख दें, इसके ऊपर हमने प्लेन मिरर रख दिए हैं। प्लेन मिरर इसलिए रखे हैं कि जो आपके पास रियल थ्रेड है और इसका जो इसके नीचे इमेज बनेगा वो वहाँ पे पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए। पैरेलैक्स का मतलब है कि ये इमेज जो है इसका वो बिल्कुल इसके सामने आ रहा है, तो यहाँ पे पैरेलैक्स रिमूव हो गया। अगर इमेज सामने नहीं है, साइड पे है या फिर इसमें पैरेलैक्स है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका इमेज देखना है जब पैरेलैक्स रिमूव हो जाए। जहाँ पे इस तरह से देखना है कि जहाँ पे पैरेलैक्स रिमूव हो जाए, आपने वहाँ पे यहाँ पे इधर और यहाँ पे आपने निशान लगा दिया। इधर भी आप ऐसे ही करेंगे, इस तरह देखेंगे कि पैरेलैक्स जहाँ पे आपको लगे कि रिमूव हो रहा है, तो आप यहाँ पे और हमने यहाँ पे निशान लगा दिएगा। बिल्कुल इस धागे का जो इमेज है वो इसके सामने आना चाहिए। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। आपको देखें इमेज यहाँ पे बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो आपने धागा आपस में बांधे हैं ये दोनों, और ये इस तरह ये सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पर आप रिंग के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको किसी तरह बैलेंस कर लिए। आप रिंग के थ्रू भी यहाँ पे इसको बांध सकते हैं ताकि ये सेंटर में होनी चाहिए। ये जो गांठ जो है इसकी ये सेंटर में रहे। अब हम क्या करें, हम स्केल के थ्रू ये जो हमारे पास लाइन्स हैं, आप क्या करेंगे, स्केल हम इसी के थ्रू कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी मुश्किल आ रही थी स्केल को यहाँ पे रखने की। तो हम यहाँ पे इसको मिला देंगे, ये लाइन, इसको हम अगर यहाँ पे इस लाइन को मिला देंगे। और ये जो आपकी लाइन आ रही थी, ये जो आपके पॉइंट थे उनको हम आपस में मिला रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह की एक शेप बन जाएगी। ये ऐसे, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इस तरह की आपके पास एक यहाँ पे हमेशा बन गया डायग्राम से। आपने जब इन पॉइंट्स को मिलाया है, अब इसको हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे और इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन वहाँ पे करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले तो आपने जो बॉब का वेट है वो मेजर किया था स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, तो हमने वो 2.5 न्यूटन किया था। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे स्केल जो है वो सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्केल सेट किया है कि जो 50 ग्राम है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। 50 ग्राम 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 50 ग्राम को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। अब स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमने डायग्राम बनाई थी वाइट पेज पे आपको, जब हम ऑपरेटर्स दिखा रहे थे वहाँ पे
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हमारे पास इस तरह की एक डायग्राम बनी थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऐसे और यहाँ पे अब मैं इसको स्केल के थ्रू बगैर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो शायद लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं आ रही, लेकिन वो हमने डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन बता रहा हूँ इस तरह की डायग्राम बनी थी। हमने इसको नाम दे दिया था, जैसे यहाँ पे O है तो O का O है, यहाँ पे C है, ये वेट वो है जो आपका अननोन वेट था। यहाँ पे इसको भी हम नाम दे देते हैं, A का नाम देते हैं, इसको B का नाम देते हैं। और यहाँ पे ये आपके पास डायग्राम वहाँ पे जब आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस तरह की आपकी वाइट पेज पे इस तरह की डायग्राम बनी थी। अब आपने करना क्या है, स्केल की हेल्प से आपने यहाँ पे ना पहला काम आपको ये करना है कि हमने यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे इसको P मतलब यहाँ पे आपने न्यूटन में हम फोर्सेस लिए हैं, PQ हमने उसको नाम दे दिए हैं। हमने क्या करना है कि हमने जो इसका वेट यहाँ पे लिया था वो 1.5 न्यूटन था एक हैंगर में, दूसरे में भी हमने 5.1 का लिया, दोनों का इक्वल लिया। 150 ग्राम था जिसको न्यूटन में कन्वर्ट करके मैंने 1.5 न्यूटन लिखा है। इसके बाद आपके पास जो है ना स्केल हमने जो सेट किया है, आपने स्केल ये सेट किया है कि 50 ग्राम जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आप जब 150 ग्राम होगा तो वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये जो आपके पास OA है यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे, क्योंकि 150 ग्राम को अगर आप 50 ग्राम 1 सेंटीमीटर की इक्वल हो तो 150 ग्राम 3 सेंटीमीटर की इक्वल आएगा। तो जो OA लाइन है ये आप 3 सेंटीमीटर की यहाँ पे लगा देंगे। ये वाली OB लाइन, क्योंकि दूसरा जो आपका हैंगर था उसमें भी 150 ग्राम का वेट था, तो यहाँ भी आप 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा दें। अब आपने क्या करना है, ये OB इसको आपने नाम दे दिया, इसको OA दे दिया और इसको OC। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। इस लाइन के पैरेलल आप एक लाइन लगाएंगे इस तरह से, और ये लाइन भी आप यही कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ O से मिला देंगे। तो हम स्केल की मदद से मेजरमेंट करेंगे, तो हम स्केल की मदद से जब इसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास ये जो आ रही है लाइन ये 5 सेंटीमीटर की आ रही है। आप स्केल की मदद से इसको मेजर करेंगे तो आपके पास ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है। तो हमारे पास जो OD है यहाँ पे लाइन, ये OD आप यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे और ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। अब 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स आपके पास जो 50 ग्राम था ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल था, तो 5 सेंटीमीटर में कितने ग्राम होंगे, तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 के साथ, तो ये आ गया 250 ग्राम। अब हम क्या करेंगे 250 ग्राम को हम कन्वर्ट कर देंगे, ये 250 ग्राम है तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 250 को 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये आपका न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी और कितने न्यूटन हो जाएगी, 2.5 न्यूटन। तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे वो 2.5 न्यूटन होगा। इसी तरह आप सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी आप इसी तरह वैल्यू लेंगे, और वो कैसे लेंगे आप पहले हमने हैंगर में 150 ग्राम का वेट रखा था, मतलब 1.5 न्यूटन, अब आप 200 ग्राम का रख दें, जो टू कन्वर्ट न्यूटन में करेंगे तो 2 न्यूटन हो जाएगा। 300 ग्राम का कर दें फिर 3 न्यूटन हो जाएगा। फिर इसी तरह सारा इसके लिए रहता से ये इस तरह सारा हमने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया आप करें, थर्ड के लिए करें। ये जो 3 वैल्यू आप आ रही हैं आपके पास ये सेम ही आएंगी तकरीबन, तो इन तीनों वैल्यू को आप प्लस करें, 3 से डिवाइड करें तो इसका आपके पास मीन आ जाएगा। वो कितना हमारे पास आया है 2.5 न्यूटन। तो हमने जो वेट मेजर किया था, हमारे पास जो वर्ब था अननोन वेट था, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमने फाइंड किया था, वो भी 2.5 था। तो इस तरह हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वेट मेजर किया है वो भी हमारे पास कितना आ रहा है 2.5 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपने अननोन वेट इस एडिशन ऑफ फोर्सेस की हेल्प से फाइंड करना है। शुक्रिया।